सोतेला बाप और जादुई फ्रॉक। एक कस्बे में मालती अपनी 2 बेटी और पति विवेक के साथ रहती थी। मालती की एक बेटी का नाम अंजलि और दूसरी बेटी का नाम काजल था। वो चारों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक रोड एक्सीडेंट में मालती के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मालती को अपने और अपने बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता होने लगी। कुछ लोगों की सलाह देने पर मालती ने सुरेंद्र नाम के एक आदमी से शादी कर ली। शादी करने के बाद पता चला कि सुरेंद्र एक नंबर का नशेड़ी इंसान था। वो सुबह का नाश्ता भी दारू से ही करता था और रात का डिनर भी। सुरेंद्र रोज दारू पीकर घर आता था और मालती की बहुत पिटाई करता था। वो मालती से दारू के लिए पैसे मांगता था। जब मालती पैसे नहीं देती थी तो उसकी पिटाई करता था। इन सब से तंग आकर मालती ने खुदकुशी कर ली। मालती ने तो खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी खुदकुशी करने के बाद उसकी दोनों बच्चियों की जिंदगी उनके पिता सुरेंद्र ने बद से बदतर बना दी। ऐसे ही एक दिन दोनों बच्चियां सुबह सो रही थी, तभी सुरेंद्र वहां आता है। अरे ओ नालायक, उठो और पैसे कमा कर लाओ। पापा, हम पैसे कहाँ से लाएं? तू ज्यादा सयानी मत बन। मैं तेरा असली बाप नहीं हूँ, सौतेला बाप हूँ मैं तेरा, सौतेला। मैंने तो तेरी माँ से दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझे कमाकर खिला सके। अब तुम्हारी माँ तो मर गई और तुम्हें मेरे ऊपर छोड़ गई। मैं तुम्हें थोड़ी ना कमा कर खिलाऊंगा। पापा, आप क्या कह रहे हो? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमें स्कूल भी जाना है। ओए, दोनों बहनें जाओ और किसी के घर में काम करके पैसे कमा कर लाओ और शाम को पैसे लेकर ही घर आना, वरना इस घर से बाहर निकाल दूंगा दोनों को। पापा, हम दोनों पैसे कमा लेंगे, लेकिन हमें घर से बाहर मत निकालना। तुम बहुत पैसे कमा कर लाना। तुम दोनों तो मेरे लिए धन की चाबी हो। शाम को मुझे मेरे पैसे जरूर चाहिए, नहीं तो सोच लेना। सुरेंद्र बच्चों को धमकी देकर वापस शराब पीकर सो जाता है। काजल और अंजलि दोनों काम ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कहीं काम नहीं मिलता। अब तक तो दोनों की माँ कमा रही थी, इसीलिए उनको बाहर की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। दीदी, लगता है आज हमें कोई काम नहीं मिलेगा। तुम सही कह रही हो काजल। काम की खोज में सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक हमने एक भी रुपया नहीं कमाया। दीदी, अब घर चलते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। काजल, घर पर माँ नहीं है जो हमारे लिए खाना बना कर रखेगी। माँ नहीं है तो क्या हुआ, पापा तो है ना। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? अगर बिना पैसे लिए घर गए तो बहुत मार पड़ेगी। अरे दीदी, पापा की बातों पर इतना क्यों सीरियस होती हो? वो शराब के नशे में बोल रहे होंगे। चलो घर चलते हैं। जरूर पापा ने हमारे लिए खाना बनाकर रखा होगा। उसके बाद काजल और अंजलि घर आ जाते हैं। सुरेंद्र बच्चों को देखकर दौड़ता हुआ आता है और खुशी से उनको चूमने लगता है। तुम दोनों मेरे लिए बेकार नहीं हो। आखिर तुम दोनों पैसे कमा कर ले ही आई। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी जिंदगी ऐश में कटेगी। लाओ, अब तुम दोनों मुझे अपनी पहली कमाई का दर्शन करवा दो। काजल और अंजलि गर्दन झुकाकर खड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों बोलती क्यों नहीं कुछ? पापा, आज हमें कोई काम नहीं मिला। मैं समझ गया, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारी माँ की तरह ही तुम्हारी भी बेल्ट और डंडे से पिटाई करनी पड़ेगी। सुरेंद्र डंडा लाता है और दोनों की खूब पिटाई करता है। दोनों बच्चियां रात को रोते हुए भूखी सो जाती हैं। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। दोनों अगली सुबह से एक चाय की दुकान पर काम करने लगती हैं और पैसे लाकर अपने सोतेले बाप को देने लगती हैं। ऐसा करते हुए काफी समय बीत जाता है और सर्दियों का मौसम आ जाता है। एक दिन काजल का कुछ बाहर का खाने का मन करता है, तो अंजलि ने उसे बाहर मोमोज खिला दिए। उसके बाद दोनों घर आ गए। लाओ, आज के पैसे दो। पापा, आज तो पैसे नहीं है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। पापा, आज हमारा कुछ खाने का मन था तो हमने खा लिया। सुरेंद्र को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो अंजलि और काजल को खूब पीटता है। फिर बहुत ज्यादा सर्दी में भी उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है और खुद दरवाजा बंद करके
शराब पीकर सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सुरेंद्र दोनों बच्चियों को बेचने का प्लान बना लेता है। एक दिन वो एक सेठ से फोन पर बात कर रहा था। हेलो, हाँ साहब, दोनों बच्चियां सुंदर हैं। मुझे उनके लिए 20 लाख रुपए चाहिए। जी ठीक है, आप मेरे घर आ जाइएगा, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर दूंगा। सुरेंद्र की ये बात दोनों बहनें सुन लेती हैं। काजल को तो अपने पिता की बात समझ नहीं आती, लेकिन अंजलि समझ जाती है कि पिता दोनों को बेचने की बात कर रहे थे। अब वो बहुत डर जाती हैं। वो काजल को भी सब समझाती है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं छोटी, अब हम क्या करेंगे? अगर आज माँ हमें छोड़कर नहीं गई होती तो ये दिन नहीं आता। माँ, क्या आपने खुदकुशी करने से पहले हम दोनों के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा? स्वार्थी होकर आपने खुद को बचा लिया। अंजलि इतना कहकर रोने लगती है। तभी अंजलि की माँ की आत्मा प्रकट होती है। बेटियों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी दोनों बच्चियों को अकेला छोड़ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। मैं अब वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना कहकर काजल और अंजलि की माँ की आत्मा 2 फ्रॉक प्रकट करती हैं और कहती है, बेटी, ये दोनों फ्रॉक जादुई है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा तुम इससे मांग सकती हो। अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। काजल और अंजलि उस फ्रॉक को फौरन पहन लेती हैं। तभी उनके घर में वो सेठ आ जाता है। अरे सुरेंद्र जी, कहाँ है आपकी 2 बेटियाँ? आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। सुरेंद्र और सेठ की ये बात काजल और अंजलि सुन लेते हैं। अरे नहीं दीदी, ये लोग तो आ गए। है इच्छा पूरी करने वाले जादुई फ्रॉक, हमें गायब कर दो। अंजलि के इतना कहते ही अंजलि और काजल अदृश्य हो जाती हैं। जब सुरेंद्र और सेठ वहाँ आते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। इतने में काजल एक डंडा लेकर दोनों को मारना शुरू कर देती है। अरे नहीं, ये कौन मार रहा है हमें? इतने में अंजलि पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुला लेती है। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने के बाद अंजलि कहती है, हे इच्छा पूरी करने वाले जादुई फ्रॉक, हमें वापस पहले जैसा कर दो। अंजलि के इतना कहते ही वो वापस दिखने लगती है। अंजलि सारी बात पुलिस को बताती है। पुलिस सुरेंद्र और उस सेठ के खिलाफ कठोर एक्शन लेती है और दोनों को बहुत लंबी जेल हो जाती है। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने जादुई फ्रॉक के सहारे अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगती हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।